हेलो टू ऑल, वंस अगेन वेलकम टू कॉन्स्टाफ्शंस कोचिंग। आज हम बात करते हैं इन्फेंट या जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मतलब अगर बोले तो मैचुरेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब डिपेंड करता है कि जो बेबी है उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है, प्रॉपर डाइट पैटर्न है कि नहीं, या न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। हम जो मेन पॉइंट बोले तो ये है। लेकिन न्यूट्रिशन के बिहाफ पे दो प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती हैं। बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है, बोले तो अंडर न्यूट्रिशन है या फिर ओवर न्यूट्रिशन है। लेकिन जो बेबी अंडर न्यूट्रिशन होते हैं उनके अंदर जो मैचुरेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बॉडी बिल्डअप है, वो थोड़ा कम हो जाता है, डिक्रीज रहता है। अब जब हम ये देखते हैं कि बच्चा अंडर न्यूट्रिशन क्यों है, तो उसके तीन इमीडिएटली कॉज हैं। मतलब तीन ऐसे कॉज हैं जिसकी वजह से बच्चा अंडर न्यूट्रिशन रह सकता है। इसमें सबसे पहला कॉज आता है लो डाइटरी इनटेक, कि बच्चा जो है उसका प्रॉपर डाइटरी इनटेक नहीं हो पा रहा, वो लो है, प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पा रही है, फेलियर टू थ्राइव है बच्चा। और जो भी आप फूड दे रहे हैं वो प्रॉपर बच्चा कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, या आप फीडिंग दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली फीडिंग बच्चा नहीं कंज्यूम कर रहा। तो एक फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि बच्चा जो है उसका लो बर्थ वेट है, समय से पहले ही बच्चा डिलीवर हो गया है, या फिर प्रॉपर वेट गेन बच्चे का नहीं हुआ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने प्रॉपर फूड, प्रॉपर जो डाइट पैटर्न है वो कंज्यूम नहीं किया। तो उससे या कुछ और फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनसे बच्चे का बर्थ वेट प्रॉपर नहीं है, मतलब लो बर्थ वेट है। बोले तो एक एवरेज जो इंडियन बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उनका एवरेज जो बर्थ वेट होता है वो 3.0 kg होता है, अराउंड 3 किलो होता है। लेकिन अगर बच्चा लेस देन 2.5 या लेस देन 2.0 ऐसा केजी का वेट है तो वो लो बर्थ वेट वाली कैटेगरी काउंट कर सकते हैं। और तीसरा जो कॉज आता है वो आता है इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, लाइक डायरिया चल रहा है, सीवियर डायरिया हो रहा है, या निमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है, या अदर इन्फेक्शन अगर बच्चे की बॉडी में चल रहे हैं, तो ये भी एक मेन फैक्टर है जो कि लीड करता है बच्चे के अंडर न्यूट्रिशन वाले फैक्टर के साथ। तो इन वजह से, क्योंकि जैसे मान लीजिए बच्चे को सीवियर डायरिया चल रहा है, तो डायरिया वाली कंडीशन में जो भी कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वो फ्रीक्वेंटली स्टूल के साथ लॉस हो जाते हैं, और इस वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अंडर न्यूट्रिशन के तीन फैक्टर हमने बताया, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला यहाँ पे फैक्टर है वो है आपका लो डाइटरी इनटेक, दूसरा है लो बर्थ वेट बेबी, और तीसरा है आपका इन्फेक्शन। क्लियर? चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, बाय।